ये क्वेश्चन देखो बच्चों, जेई एडवांस 2025 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल। एक स्क्वायर लूप है, इसका साइड लेंथ है एल, तो इधर भी लेंथ एल और इधर भी लेंथ एल है हम लोग को, ठीक है। इसका मास दिया हुआ है एम एंड रेसिस्टेंस आर। इसका मास एम है और इसका रेसिस्टेंस आर, ठीक है। is moving in the xy plane with its edge parallel to the x and y axis। ठीक है, वो देखो अब, द रीजन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के कैप। द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर एल्स। अब देखो इसका फिगर हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पहले फिगर देखते हैं तब कुछ हम लोग को समझ में आएगा। ये इसका फिगर है, इधर है हम लोग को y एक्सिस, इधर है हम लोग को x एक्सिस और इधर है हम लोग को z एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस की तरफ है और ये कांस्टेंट है बी नॉट। ये स्क्वायर लूप है। देखो एक एज जो है, ये वाला एज y एक्सिस के पैरेलल है और ये वाला जो एज है वो x एक्सिस के पैरेलल है। इधर भी लेंथ l और इधर भी लेंथ l और ये v नॉट स्पीड से मूव कर रहा है। t इक्वल टू 0 पे देखो इसका एक एज जो है वो x एक्सिस पर बना हुआ है, तो इसको मैं इस तरह से बना दिया हूं। तो देखो ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है, इसमें इधर जो है y एक्सिस है और नीचे की तरफ जो है ये हम लोग को x एक्सिस है इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड ये y है, ये x है, तो z इधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हम लोग को बोर्ड के बाहर आ गया और ये कांस्टेंट है बी नॉट। तो 3D फिगर को मैंने 2D में कन्वर्ट कर दिया और ये लूप है एल लेंथ का है। शुरू में जब ये एज इसका टच है यहां पर, तो स्पीड है v नॉट, इधर लेंथ l, इधर लेंथ l, इसका मास m, इसका रेडियस r। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है एट टाइम t इक्वल टू 0 द लूप स्टार्ट्स टू इंटर द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लूप है अब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करना स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमको टाइम दिया है, यह है t इक्वल टू 0। ठीक है, ये सही बात है। अब कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट जे कैप। हाँ, ये v नॉट है और y एक्सिस की तरफ है तो जे कैप, एज सोन इन द फिगर। हाँ, फिगर हमने देख लिया। आगे देखते हैं। कह रहा है कंसीडर द क्वांटिटी k इक्वल टू, एक कोई क्वांटिटी k दिया है हम लोग को और k इक्वल टू लिखा है कि बी नॉट का स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू एम। मतलब यहां ये जो भी तुमको दिखेगा उसको k लिख देना है। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस को इग्नोर करना है, ग्रेविटी को इग्नोर करना है। हमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, मतलब एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। और देखते हैं क्या क्या कह रहा है। तो पहला कह रहा है कि v नॉट अगर इतना लेंगे, ये इनिशियल वेलोसिटी अगर इतना लोगे, द लूप विल स्टॉप बिफोर इट इंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि कोई v नॉट लिया है तो क्या ये लूप पूरा का पूरा इनसाइड इंटर करेगा कि नहीं, ये हमको बताना है। तो पहले मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि ये लूप जो है इसके इनसाइड इंटर करता है, बस इंटर कर जाता है और यहाँ वेलोसिटी हो जाता है 0। तो इसके लिए हमको कितना v नॉट चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले किसी भी टाइम t पर थोड़ा सा ये इनसाइड है, तो ये देखो ये लूप ऐसे है, तो ये वाला जो पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है लेकिन इसका लेंथ और इसका वेलोसिटी पैरेलल है, तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये वाला लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये वाला लेंथ, ये लेंथ इस वेलोसिटी के पैरेलल है तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस वायर के कारण होगा, और ये वायर मूव कर रहा है v स्पीड से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये v b और लेंथ l और मैग्नेटिक फील्ड दिया है b नॉट। ठीक है,
अब ये स्पीड सब जगह एक नहीं रहेगा, तो यहाँ वी नॉट है, यहाँ कुछ और स्पीड है और यहाँ स्पीड हो गया है 0। इनिशियल स्पीड वी नॉट, फाइनल स्पीड 0 और रैंडम स्पीड है v। तो किसी भी रैंडम पॉइंट पर ईएमएफ होगा v नॉट इंटू एल। ठीक है, जब इसमें ईएमएफ आएगा तो इसमें एक करंट आ जाएगा। तो हम लोग पहले पता करते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में होगा। तो जब ये लूप इंटर करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बाहर की तरफ। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो फ्लक्स को घटाना चाहेगा, तो इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ मतलब ऐसे, इसका मतलब इसमें जो करंट आएगा वो हम लोग को क्लॉकवाइज आएगा। मान लेते हैं ये करंट है इसमें आई, तो करंट का डायरेक्शन पता चल गया। तो कितना करंट होगा, तो ईएमएफ को अगर रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को करंट मिल जाएगा। तो बी नॉट इंटू एल, ये ईएमएफ हो गया, इसको रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दिए तो ये हम लोग को करंट आ गया। ठीक है, अब हुआ ये कि इस वायर में करंट है, तो करंट है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है और ये वायर मूव कर रहा है। ये वाला वायर तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो इसमें तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ये वाला वायर का इतना पार्ट तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इतना जो पार्ट है इसमें फोर्स लग सकता है। ठीक है, और इधर में देखेंगे तो इतना पार्ट में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, इतना वायर में इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, इतना पार्ट में फोर्स लगेगा। ठीक, लेकिन देखो इधर करंट है इस डायरेक्शन में और इधर करंट है इस डायरेक्शन में, तो जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इस पे लगेगा, तो ये दोनों तो कैंसिल कर देगा। हाँ, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स है वो तो हम लोग को बचेगा। हाँ, ये तो फोर्स हम लोग को लगेगा। तो पहले फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं कैसे होगा। तो देखो करंट है हम लोग को नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है हम लोग को बाहर की तरफ, ऐसे। इसका मतलब इस तरह का सिचुएशन है कि करंट है हम लोग को इधर और मैग्नेटिक फील्ड है हम लोग, करंट है हम लोग को नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट है हम लोग को नीचे, तो ऐसे घुमाएंगे इधर। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट है, तो इसको ऐसे घुमाना है, तो ऐसे घुमाएंगे तो ये आया इधर। इसका मतलब फोर्स इस पे जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ सर, ये फोर्स तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। कितना फोर्स होगा, क्या इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं? हाँ, करंट कैरिंग वायर पे लगने वाला जो फोर्स होता है इसका फॉर्मूला होता है आई इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू वायर का लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ एल के बराबर है। करंट हम लोग को दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, तो इसको पुट किए तो ये आ गया हम लोग को v होगा, बी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, एक बी नॉट यहाँ पर, एक बी नॉट यहाँ पर, एक लेंथ यहाँ पर, एक लेंथ यहाँ पर, तो ये एल का स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस आर। अब ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी के, तो मैं इसको माइनस लिख देता हूँ। v के अपोजिट है तो माइनस लिख दिया। ठीक है, तो इस फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और फोर्स को मास से अगर डिवाइड कर देते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, हाँ, m इंटू आर। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये वाला जो चीज़ है इसको आपको k लिखना है। ठीक, तो ये वाला चीज़ है k लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन आ गया हम लोग को माइनस k इंटू वी। अब ये k कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, वायर का लेंथ कांस्टेंट, रेसिस्टेंस कांस्टेंट और मास कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो ये हम लोग को इक्वेशन आ गया। अब मुझे ये पता करना है कि कितना वी नॉट रखें कि ये लूप जो है पूरा का पूरा इंटर कर जाए। तो जब ये पूरा का पूरा लूप इंटर करेगा तो देखो ये यहाँ पर है और फिर ये यहाँ पर चला गया, तो x डिस्टेंस आगे जाएगा। ठीक, तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के इंटू वी। तो v से v कट गया, तो डी वी इक्वल टू माइनस के डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू माइनस के इंटू डेल्टा एक्स। तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इक्वल टू माइनस के,
फाइनल डिस्टेंस एल और इनिशियल था 0, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो वी नॉट होना चाहिए के इंटू एल। अगर इनिशियल वेलोसिटी के इंटू एल है तो ये लूप पूरा का पूरा इंटर कर जाएगा और इंटर करके रुक जाएगा। तो ये चीज हमको पता चला कि पूरे लूप को जस्ट इंटर करने के लिए वी नॉट जो होना चाहिए ये हमें के एल के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैंने इस स्पीड से ज़्यादा यहाँ पे स्पीड दिया तो ये इंटर करेगा और इंटर करने के बाद आगे भी बढ़ेगा। अगर इस स्पीड से कम देंगे तो ये पूरा का पूरा इंटर नहीं कर पाएगा, और इतना स्पीड दिए तो ये इंटर करके जस्ट रुक जाएगा। तो एक बात तो हमको पता चल गया कि वी नॉट का मिनिमम वैल्यू कंप्लीटली इंटर करने के लिए के इंटू एल होना चाहिए। ठीक है, तो अब ऑप्शन को मैच करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है वी नॉट 1.5 के अगर है द लूप विल स्टॉप बिफोर इट इंटर्स कंप्लीटली। नहीं, ये तो केएल से ज़्यादा स्पीड है, 1.5 केएल मतलब इससे ज़्यादा स्पीड है, तो इससे ज़्यादा स्पीड रखोगे तो लूप पूरा का पूरा इंटर कर जाएगा, और इंटर करने के बाद भी यहाँ पर वेलोसिटी 0 नहीं होगा, उसके बाद भी चलते रहेगा। तो पहला ऑप्शन तो हम लोग को गलत हो गया। ठीक है, सेकेंड, when the complete loop is inside the region of magnetic field, the net force acting on the loop is 0। हाँ, ये बात सही बोल रहा है। जब ये लूप यहाँ पर इंटर कर गया और मान लो इसके पास वेलोसिटी है, ये 0 नहीं हुआ और ये चल रहा है, तो इसके बाद ये आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए होगा हम लोग को बी नॉट इंटू एल स्क्वायर, और जब ये आगे बढ़ेगा तभी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हम लोग को बी नॉट इंटू एल स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो व्हेन द कंप्लीट लूप इज इनसाइड द रीजन, जब पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड होगा, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0। तो ये बात तो सही बोल रहा है, ये सही है। फिर ये कह रहा है अगर वी नॉट के एल बाई 10 है, तो वी नॉट के एल बाई 10 मतलब इससे कम स्पीड है, इसका मतलब पूरा का पूरा इंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, द लूप कम्स टू रेस्ट एट टाइम इतना, तो अगर पूरा का पूरा इंटर नहीं करेगा तो कुछ डिस्टेंस चलने के बाद ये रुक जाएगा, तो कितनी देर बाद रुकेगा ये टाइम हम लोग को बताना है। कैसे बताएंगे देखते हैं। यहाँ मैं एक्सेलेरेशन को लिख दूंगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के इंटू वी। तो ये हो गया डी वी बाई वी। इस बार हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो माइनस के इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन वी, कहाँ से कहाँ, तो शुरू में स्पीड है वी नॉट और पूरा का पूरा इंटर नहीं किया है और रुक गया है तो फाइनल स्पीड हो जाएगा 0, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस के, और टाइम को मान लेते हैं टॉ। तो इसमें देखो log 0 पुट करेंगे, यहाँ पर तो आ जाएगा हम लोग को ln 0 माइनस ln वी नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू टॉ। तो ln 0 मतलब ये तो इनफाइनाइट होता है, तो ये घटना कब होगा, जब टाइम होगा हम लोग को इन्फिनिटी, तब जाकर रुकेगा। तो यहाँ पे टाइम का फाइनाइट वैल्यू दिया है तो गलत हो जाएगा। नहीं, ये लूप रुकेगा कब, इनफाइनाइट टाइम पे। इसका स्पीड धीरे होगा लेकिन धीरे 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 समय बहुत लेगा, तो टाइम हो जाएगा इन्फिनिटी। तो सी ऑप्शन गलत दिया है हम लोग को। अब डी चेक करते हैं कि जब वी नॉट है 3 केएल मतलब इस स्पीड से ज़्यादा देंगे तो पूरा का पूरा इंटर भी कर जाएगा और उसके बाद चलेगा भी। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ इंटर करने के बाद इसका कुछ स्पीड होगा, मान लेते हैं ये स्पीड है v1। तो हमसे कह रहा है कि इंटर करने में कितना टाइम लगेगा बताओ। तो इस बार टाइम बताना है, तो कितना डिस्टेंस चला है, एल डिस्टेंस चला है, तो टाइम ही बताना है। तो कैसे करेंगे देखो, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जब ये एल डिस्टेंस चलेगा तो कितना स्पीड होगा वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो एक्सेलेरेशन को लिखूंगा v डी वी बाई डी एक्स
इक्वल टू माइनस के इंटू वी, तो dv इक्वल टू माइनस के इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा v इक्वल टू माइनस के इंटू डेल्टा एक्स। तो फाइनल वेलोसिटी है v1, इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू एल। तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो v1 इक्वल टू आ गया v नॉट माइनस के इंटू एल, और v नॉट दिया है 3 के एल, तो ये आ गया हम लोग को 2 के इंटू एल। तो जब ये इंटर किया है इस स्पीड से 3 के एल, तो यहाँ स्पीड हो जाएगा हम लोग को v1 इक्वल टू 2 के एल, इतना स्पीड होगा। तो इतना स्पीड होने से इतना स्पीड होने में कितना टाइम लगेगा वो हम बता सकते हैं, यहाँ से यहाँ इंटर करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब यही चीज़ हम लोग को टाइम में करना है, तो मतलब एक्सेलेरेशन को टाइम के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा हम लोग को dv बाई dt इक्वल टू माइनस के इंटू वी, तो लिखेंगे तो dv बाई v इक्वल टू माइनस के इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ln v। कहाँ से कहाँ? तो शुरू में स्पीड है v नॉट, और v नॉट दिया है 3 के एल, तो ये हो जाएगा 3 के एल, और फाइनल स्पीड है v1 2 के एल, तो फाइनल स्पीड 2 के एल इक्वल टू माइनस के, और टाइम को मान लेते हैं टॉ। ये पुट करेंगे तब तो आ जाएगा हम लोग को ln 2 के एल डिवाइडेड बाई 3 के एल इक्वल टू माइनस के इंटू टॉ। तो के एल कट गया, ये माइनस जाएगा तो लॉग पलट जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि जो टाइम होगा टॉ ये होगा 1/k होगा, और ये माइनस इधर जाने से ये लॉग पलट जाएगा, तो ln 3/2। अगर तुमने इतना स्पीड रखा तो इतने टाइम में लूप कंप्लीटली इंटर कर जाएगा। तो कितना टाइम लिखा है? 1/k, हाँ 1/k है, ln 3/2 ln 3/2, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। तो करेक्ट आंसर है हम लोग का बी और डी।